Hello friends, welcome to this video of English learning। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है एक ही सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंस पैटर्न या स्ट्रक्चर पर कैसे बोलेंगे, कैसे लिखेंगे। द सेम सेंटेंस बेस्ड ऑन वेरियस स्ट्रक्चर्स। कैसे, चलिए देखते हैं। वह अंग्रेजी बोलता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। रहा है, रहे हैं, रही है, इज आर एम के बाद आईएनजी वाला फॉर्म वर्ब का यूज करते हैं, V4। वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश। उसे अंग्रेजी बोलना है। अब ना है, ना पढ़ता है को हमने पहले पढ़ा, हैज टू, हैव टू का यूज करते हैं, ना है और ना पढ़ता है। उसे अंग्रेजी बोलना है या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता है। He has to speak English। ठीक, उसे अंग्रेजी बोलना था, He had to speak English। अच्छा, बोलना था, बोलना पड़ता था, बोलना पड़ा और बोलना पड़ा था, चारों का एक ही तरह से हम बनाते हैं। He had to speak English। उसे अंग्रेजी बोलना था, He had to speak English। शॉर्ट फॉर्म में he had को हम he'd भी बोलते हैं, he apostrophe d, he'd to speak English, he'd to speak English। उसे अंग्रेजी बोलना था या अंग्रेजी बोलना पड़ा, या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ा था या उसे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। ना था, ना पढ़ा, ना पढ़ा था, ना पढ़ता था, चारों के लिए had to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते। हालांकि अलग अलग सेंटेंस अलग अलग पैटर्न पर है, जिसको आप अलग अलग वीडियो में देखेंगे सेपरेटली। अलग अलग स्ट्रक्चर पर बेस्ड ढेर सारे सेंटेंसेस हम अलग अलग वीडियो में काम किए हैं, इसलिए सारे वीडियोस को कई बार देखिए, सारी चीजें बेहतर समझ में आएंगी। उसे अंग्रेजी बोलना था, he had to speak English। अच्छा, उसे अंग्रेजी बोलना होगा। अब होगा या पड़ेगा में shall have to या will have to का यूज करते हैं। He will have to speak English। और he और will का शॉर्ट फॉर्म क्या है? He'll have to speak English। he के बाद अपॉस्ट्रोफी डबल एल यदि हम यूज कर देंगे तो शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा। अभी हम फिलहाल फॉर्मल यूज में पूरे फुल फॉर्म को लेकर चल रहे हैं। उसे अंग्रेजी बोलना होगा, he will have to speak English। उसे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा, he will have to speak English। दोनों का एक ही, ना होगा ना पड़ेगा। आगे चलते हैं। वह अंग्रेजी बोलने वाला है, ने वाला है या ने को है में हम is आर एम के बाद टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। he is to speak English। वह अंग्रेजी बोलने वाला है या वह अंग्रेजी बोलने को है। अब यहां यदि लगा दें वह अंग्रेजी बोलने ही वाला है, तब he is about to speak English। he is about to speak English। वह अंग्रेजी बोलने वाला था, वह अंग्रेजी बोलने वाला था। अब ने वाला है तो is to, are to, am to। अब यहां था आ गया तो was to, he was to speak English। वह अंग्रेजी बोलने वाला था। अच्छा, यदि ऐसा बोले कि वह अंग्रेजी बोलने ही वाला था, he was about to speak English। वह अंग्रेजी बोलने लगता है। अब ने लगता है, ठीक, ने लगते हैं, begin to या begins to का यूज करते हैं। he begins to speak English। अब वह बोलने लगा, तब begin बदलकर began हो जाता है, पास्ट फॉर्म। वह अंग्रेजी बोलने लगता है, he begins to speak English। वह अंग्रेजी बोलने लगा, he began to speak English। ठीक, वह अंग्रेजी बोलता रहता है। अब ता रहता है, इसको हम दो तरह से बनाते हैं, या तो कीप्स ऑन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म या कंटिन्यूज टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे he keeps on speaking English या he continues to speak English। he keeps on speaking English या he continues to speak English। continues to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, keeps on के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करते हैं। इस हिसाब से हमने देखा कि एक ही सेंटेंसेस को अलग अलग सेंटेंस पैटर्न पर कैसे बनाते हैं। या तो हमने सिंपली लिया आपको अफर्मेटिव, अब इसको ट्विस्टेड मैनर में
अफर्मेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, यस नो क्वेश्चन, WH क्वेश्चन में कैसे बनाएंगे वो भी देखिए। वह अंग्रेजी बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोलता है, ही डजंट स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, तब डज शुरू कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब शुरू हो जाता है। यदि क्या लग जाए हिंदी में शुरू में, तो इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब शुरू में यूज करते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब हमने पहले वीडियो में पढ़ा है, 24 हेल्पिंग वर्ब्स, is, are, am, was, were, do, does, did, has, have, had, can, could, shall, should, will, would, may, might, used to, ought to, need, dare, must। ये 24 हेल्पिंग वर्ब्स कोई भी शुरू यूज हो जाता है जब सेंटेंस के हिंदी में क्या लगा रहे। ठीक, क्या वह अंग्रेजी बोलता है, डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता, डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों बोलता है, वाई डज ही स्पीक इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलता, वाई डज ही नॉट स्पीक इंग्लिश, या वाई डजंट ही स्पीक इंग्लिश। अब इस पर आते हैं, वह अंग्रेजी बोल रहा है, ही इज स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, नेगेटिव में चले जाइए, ही इज नॉट, अब हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट, ही इज नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी बोल रहा है, इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा है, इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे बोल रहा है, हाउ इज ही स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी कैसे नहीं बोल रहा है, हाउ इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोल रहा है, वाई इज ही नॉट स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक, इस हिसाब से आगे चलते हैं। उसे अंग्रेजी बोलना है, तब ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना है, ही हैज नॉट टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी बोलना है, हैज ही टू स्पीक इंग्लिश, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना है, हैज ही नॉट टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी कैसे बोलना है, हाउ, अब हाउ शुरू में करेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, उसे अंग्रेजी कैसे बोलना है, हाउ हैज ही टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी कैसे नहीं बोलना है, हाउ हैज ही नॉट टू स्पीक इंग्लिश, उसे अंग्रेजी बोलना था, he had to speak English, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना था, he had not to speak English, क्या उसे अंग्रेजी बोलना था, had he to speak English, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना था, had he not to speak English, या hadn't he to speak English, उसे अंग्रेजी कैसे बोलना था, how had he to speak English, उसे अंग्रेजी कैसे नहीं बोलना था, how had he not to speak English। आगे चलते हैं, उसे अंग्रेजी बोलना होगा, अब he will have to speak English, उसे अंग्रेजी नहीं बोलना होगा, he will not have to speak English, क्या उसे अंग्रेजी बोलना होगा, will he have to speak English, क्या उसे अंग्रेजी नहीं बोलना होगा, will he not have to speak English, उसे अंग्रेजी क्यों बोलना होगा, why will he have to speak English। ठीक, आगे चलते हैं, वह अंग्रेजी बोलने वाला है, he is to speak English, वह अंग्रेजी नहीं बोलने वाला है, he is not to speak English, क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला है, is he to speak English, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलने वाला, is he not to speak English, वह अंग्रेजी कैसे बोलने वाला, how is he to speak English, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलने वाला, why is he not to speak English। अब है वह अंग्रेजी बोलने वाला था, he was to speak English, वह अंग्रेजी बोलने वाला नहीं था, he was not to speak English, क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला था, was he to speak English, क्या वह अंग्रेजी बोलने वाला नहीं था, was he not to speak English, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलने वाला था, why was he not to speak English, या why wasn't he to speak English, वह अंग्रेजी बोलने लगता है, he begins to speak English, वह अंग्रेजी नहीं बोलने लगता है, he doesn't begin to speak English, क्या वह इंग्लिश बोलने लगता है, does he begin to speak English, क्या वह इंग्लिश नहीं बोलने लगता है, does he not begin to speak English, वह अंग्रेजी क्यों बोलने लगता है, why does he begin to speak English, वह अंग्रेजी क्यों नहीं बोलने लगता, why does he not begin to speak English। जब does का यूज करते हैं तो begin का s गायब हो जाता है। ठीक, अब है वह अंग्रेजी बोलता रहता है, he keeps on speaking English, वह अंग्रेजी नहीं बोलता रहता है, he doesn't keep on speaking English, क्या वह अंग्रेजी बोलता रहता है, does he keep on speaking English, क्या वह अंग्रेजी नहीं बोलता रहता है, does he not keep on speaking English, क्या वह अंग्रेजी क्यों बोलता रहता है, why does he keep on speaking English,
वह अंग्रेजी कैसे नहीं बोलता रहता है, हाउ डज ही नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। अब यदि इसमें थोड़ा सा भी आपको हार्ड महसूस हो, डिफिकल्टीज महसूस हो रहा, तो पिछले वीडियो सबको देखिए, कई बार देखिए, सारी चीजों को हमने डिटेल में बताया है। ठीक, देखते रहिए, सीखते रहिए। इस तरह के ढेर सारे वीडियोस लाने वाले हैं और डिटेल में हर वीडियो को कई बार देखिए, आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर होने वाली है। यदि YouTube पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि फेसबुक पेज पर हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। देखते रहिए, सीखते रहिए। जस्ट कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। तब तक के लिए गुड बाय।